हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग यहाँ पे एसएससी सीजीएल 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश का पेपर देखते हैं। ओके, आज हम लोग 18 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखेंगे। इससे पहले जितना भी शिफ्ट है सबका वीडियो अपलोड हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं बाकी शिफ्ट का। ओके, तो जिसका भी सीजीएल या फिर कोई भी एसएससी का पेपर है तो उसके लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज है, क्योंकि सारे एग्जाम में इंग्लिश में खासकर 90% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाता है। ओके, सारा कॉन्सेप्ट सेम ही रहता है, बस यहाँ से क्या होगा, रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो हम लोग बहुत ही कम समय में देखेंगे कैसे करना है और अप्रोच करने का तरीका सीखेंगे कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को अप्रोच किया जाता है, जल्दी से जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 18 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड इन द ब्रैकेट। तो एंटोनिम बताना है। धारा डैश द वे टू मुंबई। धारा लॉस्ट, लॉस्ट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? लॉस्ट का एंटोनिम हो जाएगा फाउंड। ओके, आप लोग पहले आंसर करते जाइए, उसके बाद देखिए कितना सही हो रहा है। ओके, लॉस्ट का एंटोनिम हो जाएगा फाउंड। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है यहाँ पे। अ शॉर्ट स्टे दैट यू मेक व्हाइल अ लॉन्गर जर्नी। तो जब कहीं जा रहे होते हैं लंबा रास्ता में, लंबा जर्नी में, तो हम लोग जो रुकते हैं थोड़ी देर के लिए उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? स्टॉप ओवर बोलते हैं। ठीक है, स्टॉप ओवर। और रिफ्यूजी मतलब हो गया शरणार्थी। टेंट और सागा मतलब क्या हो गया? गाथा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया इसका? स्टॉप ओवर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस बताना है। पैसिव वॉइस के लिए क्या करना है? वर्ब को देखना है, सिर्फ सिर्फ वर्ब को, क्या पूरा पढ़ना नहीं, सिर्फ वर्ब को देखना है। विल, विल है यहाँ पे। ठीक है, विल किस में चेंज होता है? विल बी में होता है। विल बी देखेंगे कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे है विल बी, यहाँ पे है विल बी, और यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। विल बी प्लस क्या होता है? पैसिव का क्या होता है फॉर्मेट? बी प्लस भी थ्री आता है। ठीक है, तो बी प्लस भी थ्री, बी वन तो होगा नहीं, तो क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। राइट आंसर क्या हो गया? ठीक है, तो ऐसे ही करना है पेपर में आंसर। ओके, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। हिट द रूफ। हिट द रूफ मतलब होता है आग बबूला हो जाना, बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाना। कैसे याद रखेंगे? कोई इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि वो छत में मार के छत को तोड़ने लग गया। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गुस्सा होना को क्या बोलेंगे? हिट द रूफ, टू बिकम वेरी एंग्री। राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट एंटोनिम फॉर द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है। इनवियस, इनवियस मतलब एनवी मतलब ईर्ष्यालु, ईर्ष्यालु हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? एंटोनिम हो जाएगा, इनवियस क्या है? नेगेटिव वर्ड है। अनट्रस्टवर्दी, ट्रस्टवर्दी पॉजिटिव है, लेकिन अनट्रस्टवर्दी क्या हो गया? नेगेटिव। मेलेसियस मतलब ये होता है दुर्भावना, जिसका भावना बुरा रहता है उसको बोलते हैं। सस्पिशियस, तीनों क्या हो गया? नेगेटिव वर्ड हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है। नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जेनरस। ओके, उदार। फर्स्ट नंबर हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट, select the most appropriate synonym of the underlined word. A period of free outdoor play can provide a very necessary respite from the hustle and bustle of the day. तो हसल बसल जो अस्त व्यस्तता दिन का रहता है उसके लिए थोड़ा सा जो बाहर में आउटडोर प्ले हो जाता है वो क्या करता है? रेस्पाइट मतलब आराम देता है। आराम के लिए क्या यूज करेंगे सिनोनिम्स हम लोग? ब्रेक, ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ब्रेक। कमेंसमेंट मतलब क्या हो गया? किसी चीज का आरंभ। कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूएशन, कंटिन्यू से बना है लगातार। प्रोग्रेशन मतलब हो गया कि कोई चीज प्रोग्रेस कर रहा है उसको बोलते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट। डू यू नो वेयर डज सी रिसाइड। तो डू यू नो वेयर डज सी रिसाइड, इसमें क्या मतलब वेयर डज सी रिसाइड में क्या इम्प्रूव किया जा सकता है? बताना, बताइए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क आया है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क किस लिए आया है? यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डू से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, डू से स्टार्ट हुआ इसलिए क्वेश्चन मार्क आया है। तो इसमें जब इंट्रोगेटिव है इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आया है, तो इसको इंट्रोगेटिव बनाने का कोई जरूरत नहीं। क्या हो जाएगा? सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डू यू नो वेयर शी रिसाइड्स, वह कहाँ रहती? ठीक, ठीक है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर एक नंबर। ठीक, नेक्स्ट, select the option that can used as one word substitute having unlimited power। अनलिमिटेड पावर के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? ओमनी मतलब होता है हर जगह। ठीक है, हर जगह, हर जगह। ओमनी भोरस होता है ना, जो हर चीज खाता है उसको बोलते हैं ओमनी भोरस। मतलब
वेज नॉन वेज दोनों खाता है। ओमनी प्रेजेंस, ओमनी मतलब हर जगह, प्रेजेंट्स मतलब प्रेजेंट, तो हर जगह जो मौजूद रहता है उसको क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट। ओमनीसिएंट, ओमनी मतलब हो गया हर जगह, सिएंट मतलब साइंस, साइंस से रिलेटेड नॉलेज, ठीक है, तो जिसको सब चीज का नॉलेज रहता है उसको बोलते हैं ओमनीसिएंट। ओमनी मतलब बहुत ही ज्यादा, पोटेंट मतलब हो गया ताकत, तो ओमनी पोटेंट मतलब क्या हो गया, अनलिमिटेड पावर। ओके, तो राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे पैसिव वॉइस में चेंज करना है, कुछ नहीं पढ़ना है, कितना बड़ा सेंटेंस है कोई नहीं देखना। पीपुल नो, नो है यहाँ पे, नो है, कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस किस में बदलेगा, इज आर एम में। इज आर एम किस में है, इसमें नहीं है, नहीं होगा, ये तो पास्ट हो गया, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इज यहाँ पे है, यहाँ पे हेड है, कुछ नहीं करना, बस इज देखना है। राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड नंबर। ठीक, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। मेलिफ्लुअस, मेलिफ्लुअस मतलब इसका मधुर आवाज रहता है, उसको बोलते हैं मेलिफ्लुअस। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, सिनोनिम पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, म्यूजिकल। एंटोनिम पूछता तो क्या हो जाता है, कैकोफोनस। ठीक है, कैकोफोनस इसका बुरा आवाज रहता है, उसको बोलते हैं। ठीक, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द। सब्स्टिट्यूशन बताना है। कंप्यूटर कांट फंक्शन विदाउट इट्स मदरबोर्ड, तो यहाँ पे इट्स क्या दिखाना है, इट्स मतलब उसका, उसका पोजीशन दिखाना। पोजीशन के लिए हम लोग कौन सा इट का यूज करते हैं, आई टी, इट्स का यूज करते हैं। ठीक है, आई टी इट का यूज करेंगे। देयर इज तो होगा नहीं, नेगेटिव में क्या इसका यूज करते हैं, और इट के ऊपर जो लगा हुआ है इसका मतलब इट इज का, इट इज को हम लोग ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रेज्ड कोमा हो गया। ठीक है, इट इज को ऐसे करके लिखते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, इट्स उसका मदरबोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रायम्फेंट मतलब क्या होता है, ट्रायम्फेंट मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है विजय, जीत हासिल करना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, एंटोनिम पूछ रहा है तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल। ठीक है, टेंडर मतलब हो गया नाजुक, फ्लोरिशिंग मतलब हो गया समृद्धि, समृद्धि फलना फूलना। ठीक है, जुबिलेंट मतलब हो गया खुश। ठीक, राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। नेक्स्ट सेलेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू फोर सेगमेंट। एरर बताना है किसमें, ही नेवर टॉक्स फॉर एनीबॉडी। टॉक्स के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू आता है, टॉक्स टू एनीबॉडी। ओके, आई एम नॉट टॉकिंग टू यू। ठीक है, जब झगड़ा हो जाता है तो क्या बोलते हैं, आई विल नॉट टॉक टू यू। टॉक के साथ टू आता है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर क्या है, गलत। राइट आंसर क्या हो गया, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट select the most appropriate antonym of the underlined word. Coffee was too hot, it burned my tongue. गरम था, गरम का एंटोनिम क्या हो जाएगा, ठंडा। ठंडा का क्या हो जाएगा, फ्रीजिड हो जाएगा। ठीक है, फ्रीजिड हो गया इसका आंसर। स्क्रॉचिंग मतलब हो गया एकदम तपना, स्क्रॉचिंग सन। सटल मतलब हो गया सूक्ष्म, सूक्ष्म। ठीक है, बाल्मी मतलब हो गया सुखदायक। ठीक है, इसको कैसे याद रखना, जब कोई बाम लगा देता है दर्द पे तो क्या होता है, बहुत ही आराम मिलता है, तो बामी। ठीक है, राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। Part of the sentence are given below in jumbled order. Arrange the part in the correct order to form a meaningful sentence. ठीक है, यहाँ पे PQRS बताना है। क्या आएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट कहाँ है, कहाँ है सब्जेक्ट, ढूंढो। ही सब्जेक्ट हो सकता है, he has discovered, he has discovered what, he has discovered new fact, न्यू फैक्ट ढूंढा है। ठीक है, एंड और क्या किया है, एडवांस तरक्की किया है, किस चीज में, एडवांस्ड, एंड एडवांस्ड न्यू आर्गुमेंट, न्यू आर्गुमेंट्स, नया आर्गुमेंट ढूंढा है। बट माय ओपिनियन, लेकिन मेरा ओपिनियन जो है इज अनचेंज्ड, वो अभी भी नहीं बदला। समझ में आ गया, सब्जेक्ट को ढूंढे, ही हैज डिस्कवर्ड, उसने ढूंढा है, क्या ढूंढा है, न्यू फैक्ट ढूंढा है। सी के बाद क्या आएगा, ए आएगा। सी के बाद एक इसमें है, इसमें है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। Select the option that can be used as one word substitute for the given group of word. Much more than usual or expected, तो जो सोच रखे होते हैं उससे जब बहुत ही ज्यादा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बहुत ज्यादा का क्या हो जाएगा, एक्सीडिंग हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो गया थर्ड। राइट आंसर हो गया थर्ड नंबर। ऑर्डिनेट मतलब हो गया ऑर्डर में, सब ऑर्डिनेट मतलब हो गया किसी के अधीन कोई रहता है, तो कोई ऑफिसर उसके नीचे जो काम करता है उसको क्या बोलते हैं, सब ऑर्डिनेट। मॉडर्नसी मतलब हो गया चूहना। ठीक है, तीखा। नेक्स्ट सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, बताना है इसमें क्या है। पोवर्टी रिमूवल, रिमूवल का स्पेलिंग क्या है यहाँ पे, REMOVAL होगा। ठीक है, राइट स्पेलिंग क्या हो जाएगा, REMOVAL। ओके, नेक्स्ट सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ब या वर्ब फ्रेज टू फिल इन द ब्लैंक्स। दे डैश देयर हाउस फॉर द
They dash their house for the past 2 months and it's finally starting to look fantastic. क्या कर रहा होगा जो बढ़िया दिखने लगा? बना रहा होगा ना, तो क्या हो जाएगा? और फॉर प्लस टाइम लगा हुआ तो कौन सा टेंस यूज होगा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस किस में है? दे है तो हैव आएगा, ठीक है, हैज तो आएगा नहीं, इसे एलिमिनेट हो गया। विल यहाँ पे फ्यूचर आएगा नहीं। वे आर रिनोवेटिंग के साथ फॉर प्लस टाइम आएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? राइट आंसर सेकंड नंबर, हैव बीन रिनोवेटिंग। नेक्स्ट, सेलेक्ट द वर्ड विल विथ करेक्ट स्पेलिंग बताना है। हिडन लव्स टू यूज डैश वर्ड्स व्हाइल राइटिंग एनीथिंग। कॉलिक्यूल, कॉलिक्यूल का स्पेलिंग बताना, क्या हो जाएगा? COLLOQUIAL। इसका मतलब होता है बोलचाल की भाषा, ठीक है। COLLOQUIAL, याद कर लीजिए इसको, बहुत ही कंफ्यूजिंग है इसका स्पेलिंग, ठीक है। कॉलिक्यूल, बोलचाल की भाषा, ठीक है। राइट आंसर हो गया सेकंड नंबर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स। क्रिएचर ऑफ हैबिट, क्रिएचर ऑफ हैबिट मतलब क्या होता है कि आदमी जो होता है, क्या होता है? क्रिएचर ऑफ हैबिट होता है जो अपना हैबिट को बदल नहीं पाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रिएचर ऑफ हैबिट। क्या हो जाए इसका? वन हु डज सेम थिंग इन सेम वे, ठीक है। तो कोई इंसान को कितना भी समझा तो फिर भी वही काम करेगा, तो क्या हो जाएगा? वो क्रिएचर ऑफ हैबिट। राइट आंसर क्या हो गया? फोर्थ नंबर, ओके। अब यहाँ पे क्लोज टेस्ट करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्टेड इन 1819 बाय एन ऑनलाइन इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, एक पोल कंडक्ट हुआ था इसके द्वारा, ऑनलाइन इंटर्नशिप एंड ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के द्वारा। डैश नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली डैश इंटर्न्स प्रोफाइल, क्या कर रहा था? पहले इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, मीनिंग समझेंगे क्या कहने का कोशिश कर रहा है। इंटर्न प्रोफाइल हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 years, मतलब कोई बिजनेस सर्वे किया, उसके नंबर ऑफ बिजनेस एक्टिवली क्या क्या इंटर्न जो था उसका प्रोफाइल जो है बढ़ा है, ठीक है। इंटर्नशिप करता है उसका प्रोफाइल बढ़ा है कुछ पिछले 5 साल में। दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट, स्टडी दिखाता है दैट इंडिया रिसीव्ड 80% मोर इंटर्नशिप एप्लीकेशन, 80% ज़्यादा इंटर्नशिप एप्लीकेशन आया है इन 2018 से, विथ 2.2 मिलियन एप्लीकेशन एंड इतना मिलियन इन 2017, 2018 में इतना मिलियन था, 2017 में इतना, ठीक है। द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड part by an increase in the number of industries seeking fresh perspective and innovative ideas to improve dash। तो क्या कहना चाह रहा है, समझ में आ गया कि जो इंटर्न का है, इंटर्न जो है आदमी इंटर्नशिप बहुत ज़्यादा करना चाह रहा है कोई भी कंपनी में, तो उसका सर्वे हुआ था कि कितना बढ़ा है नहीं बढ़ा है, समझ में आ गया, ठीक है। अब इसका आंसर करेंगे। अकॉर्डिंग टू द पोल कंडक्टेड इन 1819 by an online internship training program, डैश नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली, क्या हो जाएगा? डैश नंबर ऑफ बिजनेस, फ्यू नंबर ऑफ, और नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, एन तो आएगा नहीं, ए और एन, नंबर ऑफ बिजनेस ऐसे नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? द हो जाएगा ना यहाँ पे, क्योंकि नंबर को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, तो द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली, तो जो नंबर बिजनेस का जो नंबर है जो एक्टिवली क्या कर रहा है यहाँ पे द आगे, द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली डैश इंटर्न्स प्रोफाइल हैज इंक्रीज्ड ओवर द प्रीवियस 5 year। तो द नंबर ऑफ बिजनेसेस एक्टिवली क्या कर रहा है? इंटर्न का प्रोफाइल बढ़ा है तो क्या करेगा? उसको ढूंढेगा, तलाशेगा, तब हो जाएगा ना। तो डिक्लाइनिंग, नेग्लेक्टिंग, रिड्यूसिंग, ये दोनों लगभग सेम है, ठीक है। तो सीकिंग मतलब तलाश रहा है, क्या तलाश रहा है? इंटर्न प्रोफाइल, उसका प्रोफाइल को जो तलाश रहा है वो बढ़ा है कितना? पिछले 5 साल में, ठीक है। तो सीकिंग इंटर्न प्रोफाइल ओवर द 5 years। दिस स्टडी डेमोन्स्ट्रेट, दिखाता है दैट इंडिया रिसीव्ड 80% ज़्यादा इंटर्नशिप एप्लीकेशन आया है 2018 में, इतना मिलियन आया है एप्लीकेशन, और इतना मिलियन 2017 में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 18 में कितना है? 2.2 मिलियन एप्लीकेशन, और 2017 में इतना आया, तो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? सिमिलर टू तो नहीं होगा, कंबाइन अकॉर्डिंग क्या होगा? कंपेयर टू हो जाएगा, कंपेयर कर रहे हैं ना, इसमें इतना है इसमें इतना, कंपेयर टू इतना ही 2017, ठीक है। द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड, तो ये जो बढ़ा है, इन्फ्लुएंस्ड क्या आएगा? इन्फ्लुएंस के साथ हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज करते हैं? इन्फ्लुएंस्ड इन, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? द राइज वॉज इन्फ्लुएंस्ड इन पार्ट, मतलब पार्ट में उसका पार्ट वाइज इन्फ्लुएंस हुआ है, क्या कैसे? बाय एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज सीकिंग फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड इनोवेटिव आइडियाज। क्या कर रहा है कि इंडस्ट्री क्या चाह रहा है? तलाश रहा है कि नया पर्सपेक्टिव मिले और नया आइडिया वाला मिले, एप्लीकेशन मिले, टू इम्प्रूव, क्या करने के लिए? टू इम्प्रूव डैश, टू इम्प्रूव डैश ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। तो क्या इम्प्रूव करेगा? इफिशियंसी
इफिशियंसी इम्प्रूव करेगा ना, तो क्या हो जाएगा, टू इम्प्रूव इफिशियंसीज ऑन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। ठीक, तो हम लोगों ने यहाँ पे 18 सितंबर के थर्ड शिफ्ट का पेपर देखा है। ठीक है, आप लोग का कितना सही हुआ है बताइए कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको लगा हो कुछ नया सीखने के लिए मिला है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।